आप लोगों के पास फरवरी तक के टॉपिक्स आ चुके हैं। अब हमारी मार्च की बारी है, और इसके बाद नेक्स्ट वीक में मैं आपको अप्रैल के भी डिस्क्राइब कर दूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे। सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का। यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम लोगों ने कर चुका है ऑलरेडी मेरे ख्याल से। रजत, याद है? सर वो पुराने पेपर से किया था अपन ने। पुराने पेपर से किया था ना। ठीक है, तो ये जो नया वाला है ना, ये उत्तराखंड स्टेट की जो लेजिस्लेटिव इनकी विधानसभा में जो बिल पास हुआ था यूसीसी को लेके, इसको लेकर है। ठीक है, तो इसमें कुछ अलग से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक चीजें वही रहेंगी वही हमारी, कि मैरिज से रिलेटेड, लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, बाकी सारी चीजों से रिलेटेड। इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हैं। एक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट उसको लिख ही लेते हैं। ठीक, इसको क्या स्किप करना। तो एक आर्ग्यूमेंट आपको लिखना है। टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया था, टॉपिक्स मैं आप लोगों को बना के दे दूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भाई हमारा एक टॉपिक रहेगा। आपको सीधी सीधी चीजें, इंट्रोडक्शन यहाँ पर मिल रहा है। इंट्रोडक्शन के बाद में आप उसके बाद में आर्ग्यूमेंट सपोर्ट में रहेंगे, और आर्ग्यूमेंट उसके अगेंस्ट में दे देंगे। ठीक है, तो एक आर्ग्यूमेंट हमारा, हमने इसके ऊपर शायद ऐसे लिखा है ना, आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा है। यस तो सर। उसके ऊपर हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। टॉपिक मैं आप लोगों को बना के दूंगा कि एग्जैक्टली टॉपिक क्या है। अच्छा रजत, पिछली बार टॉपिक भेजे थे वो कैसे लगे? थोड़े से बढ़िया था। ज्यादा इस बार डायरेक्ट नहीं भेजे थे, क्योंकि तुमने कहा था एकदम डायरेक्ट टॉपिक हो रहे हैं। बताओ भाई कैसे लगे? रिसर्च थे। थोड़ा भी इसमें लग भी रहा था तो लेवल वाले। क्या? वो थोड़ा लग भी रहा था क्वेश्चन वाला है भाई, एग्जाम वाले क्वेश्चन है। थोड़ा दिमाग भी घूम रहा है। देखो, फर्क कुछ नहीं आता, डिफरेंस कुछ नहीं आता ज्यादा। बस चीज ये आ जाती है कि भाई हाँ, मन को एक सुकून मिल जाता है कि हाँ ये थोड़ा सा अलग है। जैसे कि अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ आपको, फरवरी के टॉपिक्स की बात करूँ, तो इसमें हमारे टॉपिक्स थे जैसे कि रीजनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इनहेंसिंग एक्सेस टू जस्टिस एंड जुडिशियल एफिशिएंसी। ठीक है, कोर फोकस हमारा रीजनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग पे ही रहेगा। बाकी तो फिर आपका वो ब्यूटिफिकेशन वाली चीज आ जाती है। ठीक है, आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बैलेंसिंग जुडिशियल एक्टिविज्म विद लीगल सर्टेनिटी इन परसूट ऑफ कंप्लीट जस्टिस। मतलब हाँ, देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट सजेशन भी तुमने ठीक दिया था मुझे कि मुझे इस चीज को अप्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने उसको उस तरीके से करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ के जो टॉपिक्स हैं वो भी दे दूंगा। नेक्स्ट आते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सिटीजनशिप रूल्स 2009 आपके अमेंडमेंट्स आए हैं। नहीं, ये तो भाई हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी हम लोग शायद कर चुके हैं ना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, साइमल्टेनियस इलेक्शन है ना? कर चुके हैं सर। हाँ, ये हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में कर चुके हैं, लेकिन अगर हम इसको इश्यूज विद, अगर इसको आर्गुमेंट के तौर पे करना चाहें तो शायद ही कर लिया है ये आर्ग्यूमेंट तौर पर। आर्गुमेंट के तौर पे नहीं किया, हमें शायद उसको ऐसे के टर्म में ही किया है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के इसमें पे, है ना? चलो अच्छा। छोड़ो, ये ऑलरेडी भाई हमारा कवर हो चुका है, तो फिर इसको रहने दीजिए, इसको करंट अफेयर्स में पढ़ना। जैसे आर्ग्यूमेंट पे किया था साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे ना, हाँ ठीक है, तो छोड़ो। म्यूनिसिपल इलेक्शंस पे आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड एंड एनल्ड द आउटकम्स ऑफ द मेयरल इलेक्शंस हेल्ड फॉर द चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये भी रहने दीजिए, अर्बन लोकल बॉडीज में आ जाता है भाई हमारा। ठीक है, एस आर मुंबई जजमेंट, एस आर मुंबई जजमेंट आ जाता है भाई हमारा, ये भी रहने दीजिए। ठीक है, आर्टिकल 356 में काफी वर्क कर इसको कवर कर चुका है। सिक्स्थ शेड्यूल आ जाता है। द पीपल ऑफ लद्दाख आर प्रोटेस्टिंग फॉर लद्दाख टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्राइबल एरिया अंडर द सिक्स्थ शेड्यूल। और इलेक्शन के बाद ये सारे प्रोटेस्ट हो चुके हैं खत्म। ठीक है, तो फिर इसमें सिक्स शेड्यूल प्रोविजन ये सब हमने पॉलिटी में कवर कर रखा है। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियल पावर्स रहने दो इसको। ठीक है, फिर आ जाते हैं टेम्पल रेगुलेशन। सर आर्ग्यूमेंट का अच्छा टॉपिक है ना, सिक्स शेड्यूल। पर इसको ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं ना, सिक्स शेड्यूल को। सिक्स शेड्यूल में ट्राइबल किया है। ऑटोनॉमी की फील्ड में कवर किया है ना हमने शायद। नहीं सर। नहीं किया ट्राइबल ऑटोनॉमी में? नहीं सर, ट्राइबल ऑटोनॉमी पे कुछ लिखा भी नहीं है ऐसा कुछ। मेरे ख्याल से शायद मैंने कुछ बताया था तो चलो ठीक है। अगर सिक्स शेड्यूल से रिलेटेड कुछ आ रहा है तो उसके प्रोविजंस क्या हैं, पावर्स क्या आ जाती हैं, आर्ग्यूमेंट बेनिफिट्स लिख क्या दिया आ सर। जाते हैं, इसको लेके रिपोर्ट लिख देते हैं, आर्गुमेंट मत लिखो। ओके सर।
इसको लेके एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। ठीक है, टॉपिक अगेन मैं आपको बता दूंगा। रिपोर्ट के बाद में इसमें टेम्पल रेगुलेशन इन इंडिया आ जाएगा। कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली पास द कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट्स बिल टू रेगुलेट टेम्पल्स इन द स्टेट। तो टेम्पल रेगुलेशन को लेके भी भाई हम एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लेके भी एक रिपोर्ट आ जाएगी। इसको लेके लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में टेम्पल रेगुलेशन को लेके क्या चीज़ है ये आप डिस्क्राइब कर सकते हो। और स्टेट कंट्रोल, हाँ, इसको लेके आप एक रिपोर्ट भी लिख सकते हो और इसको लेके आप एक आर्ग्यूमेंट भी लिख सकते हो। दोनों चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, रिपोर्ट का टॉपिक भी मैं आपको बता दूंगा और आर्ग्यूमेंट का टॉपिक जो रहेगा आपका वो सिंपली ये रहेगा, स्टेट कंट्रोल ऑफ टेम्पल, आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट, सिंपल जैसा आ रहा है, थोड़ा सा रिफ्रेश करके मैं इसको दे दूंगा। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट का पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर दे रखा है, आपको रिफ्रेश करना है, इसको अच्छे से समझना है, लिखना है, और रिपोर्ट का टॉपिक भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, एक ही कंटेंट में से दो चीजें हमारी आएंगी। फिर आते हैं सिनेमेटोग्राफ सर्टिफिकेशन रूल्स 2024, नहीं कुछ नहीं आएगा इसमें, करंट अफेयर्स वाला है। न्यूज इन शॉर्ट्स नहीं, पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी, नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म, ट्रिपाइटेड एग्रीमेंट, CCMS नो। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की क्वाड से रिलेटेड भी मेरे ख्याल से हम कुछ पहले करेक्ट का ये सब है ना, कर चुके हैं कॉर्ड्स। हाँ, क्वाड से रिलेटेड हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप उसको दोबारा से इंफॉर्मेशन देख लेना। ठीक है, सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस एंड वे एड वगैरह। कॉमनवेल्थ भी नहीं कवर करना भाई, ये करंट अफेयर्स के टॉपिक से सही नहीं है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो नहीं, करंट अफेयर्स वाला है। ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन एंड कच्चा तीहू इशू। तो ये बहुत न्यूज में था, है क्या ये सर? कौन सा? कच्चा तीगु इशू। ये भी फिशरमैन से रिलेटेड है। और इसके जैसे एक और आया था ना, बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा था कि भाई उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। कौन सा एरिया? अब वो सर नाम एकदम याद नहीं आ रहा, उस समय मैं भी देखना भूल गया था। अगर कोई चीज जबरदस्ती पुश की जा रही है मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो हिडन, या तो हिडन प्रोपेगेंडा रहता है, या फिर ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप्स रहते हैं जो कि उस चीज को सबके नोटिस में लाना चाहते हैं, मोर और लेस। ज्यादा इलेक्शन के टाइम ही चल रहा था सर ये। हाँ, तो इलेक्शन के टाइम चल रहा होगा तो उसने ज्यादा ट्रैक्शन नहीं दे पाया होगा ड्यू टू इलेक्शन। बट ये हमारा करंट अफेयर्स का इशू है। ठीक है, इसमें ये जो आपका लोकेशन वगैरह है, इन सब के बारे में होना चाहिए कि भाई ये जगह कहाँ कहाँ पर लाई करती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। तो भाई इंडस वाटर ट्रीटी भी भाई हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है। ठीक है, इंडिया एफ्टा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, करंट अफेयर्स। इसकी तो मैंने अभी शीट भी नहीं बनाई है। इंडिया भूटान रिलेशंस भी करंट अफेयर्स में आएगा। मिनिस्ट्रियल इस बार इंटरनेशनल में से कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये सारे लेकिन करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी शीट आपको 1-2 वीक के अंदर मिल जाएगी। इकोनॉमी में WTO नहीं, ऑलरेडी हम उसको इकोनॉमी में कवर करेंगे। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, WTO की 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई अबू धाबी में, परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में कंक्लूड किया गया टू द पब्लिक स्टॉक होल्डिंग इशू, अ डिमांड रेज प्रोमिनेंटली बाय इंडिया। PSH पॉलिसी क्या होती है? ग्लोबल डिवाइड, इसको लेके नहीं रहने दो। फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट नहीं। क्रॉस वाटर रेमिटेंसेज, हाँ, इसको लेके भाई हम एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। ठीक है, रेमिटेंसेज तो आप लोगों को पता ही है, बाहर जो इंडिया के वर्कर्स या काम करने वाले लोग हैं जो इंडिया में पैसा भेजते हैं। ठीक है, तो क्रॉस वाटर रेमिटेंसेज से रिलेटेड इश्यूज क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक छोटी सी रिपोर्ट इसके बारे में आ जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं डिजिटल मोनोपोलीज एंड रेगुलेशन ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम। तो इसको लेके पहले हम बहुत सारा कुछ कवर कर चुके हैं ना। मेटी ने गूगल की डीलिस्टिंग ऑफ सर्टेन एप्लीकेशंस ऑन द प्ले स्टोर के ऊपर एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। डिजिटल मोनोपोलीज से रिलेटेड हम, मेरे डिजिटल इकोसिस्टम से रिलेटेड हम चीजें कर चुके हैं, डिजिटल मोनोपोली से रिलेटेड हमने नहीं किया है ना। तो डिजिटल मोनोपोली के ऊपर, हाँ, डिजिटल मोनोपोली के ऊपर हम एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। ठीक है, क्या थ्रेट्स आ जाती हैं, रेगुलेशन क्या रहता है इसका, नीड क्या है रिफॉर्म्स की। इंडिया के इनिशिएटिव्स को ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वे फॉरवर्ड आ जाएगा। तो इसको लेके भी भाई हमारी एक रिपोर्ट आ जाएगी, डिजिटल मोनोपोलीज एंड रेगुलेशन ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR नहीं, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से जरूरी है।
हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे करंट अफेयर्स, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम करंट अफेयर्स, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और करंट अफेयर्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज पैक्स, ये भी हम इकोनॉमी में पढ़ चुके हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। इंडियाज ग्रेन स्टोरेज सिस्टम, ग्रेन स्टोरेज सिस्टम, नीड फॉर बेटर ग्रेन स्टोरेज, चैलेंजेस, इसको लेके आ जाइए एक रिपोर्ट। ठीक है, वाई इन द न्यूज, इसके बारे में थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन देंगे। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज वगैरह को थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन को ज़्यादा मेंशन नहीं करना। सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, इंडिया में ग्रेन स्टोरेज सिस्टम है कैसा, बेटर ग्रेन स्टोरेज सिस्टम हमें किस तरीके से चाहिए, और बाकी इनिशिएटिव्स ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी के कौन कौन से आ जाते हैं, इनको छोड़ो जरा, चैलेंजेस के ऊपर और वे फॉरवर्ड के ऊपर बात करना। ठीक है, फिर आगे आते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, रहने दो, करंट अफेयर का टॉपिक है। पेटेंट, पेटेंट्स अमेंडमेंट रूल्स 2024, नहीं, करंट अफेयर। आगे आएंगे उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम उन्नति 2024, करंट अफेयर्स आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, करंट अफेयर्स। न्यूज एंड शॉर्ट में तो वैसे ही सारी चीजें करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट 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 आएगा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक बुक लेट टाइटल की है और रिलीज की है, जिसका नाम है डिसीसिव बैटल विद लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की हिस्ट्री क्या है इंडिया में, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, डिक्लाइन का रीजन क्या है, और इससे एक अच्छा सा हमारा ऐसे बन सकता है। टॉपिक मैं आप लोगों को दे दूंगा। फिर उसके बाद में अच्छा, एक ही टॉपिक है इनमें, ठीक है, बाकी रिविजन शॉर्ट्स हैं तो करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है, बाकी तो नहीं। इन्वायरमेंट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, नहीं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हमने कुछ किया है शायद पहले, शायद नहीं किया, लेकिन ये नहीं रहा। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट नहीं, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, लोग यूएन इन्वायरमेंट असेंबली नहीं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस करंट अफेयर्स, गंगा रिवर डॉल्फिन करंट अफेयर्स है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है क्या, स्टेटस क्या है, इश्यूज क्या है, इस पर एक रिपोर्ट लिख लेंगे हम। अर्बन वाटर क्राइसिस, इसको लेके भी एक रिपोर्ट आ जाएगी। टॉपिक वही है रजत, बस उनको रिफ्रेश कर दिया गया है, आ रहा है समझ में। यस सर। कोर टॉपिक वही है, ठीक है, मैंने बस डायरेक्ट नाम बता दिए हैं, पंडा वाले भैया ने हमको रिफ्रेश कर दिया है, फर्क ज्यादा नहीं है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, नो। डैम सेफ्टी नहीं। सबडक्शन जोन तो भाई ऑलरेडी हमने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है, इसको लेकर तो आप अच्छे खासे तरीके से लिख सकते हैं। न्यूज शॉर्ट्स में ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, कितने टॉपिक्स वगैरह जो, 9। नाइन। लिव इन रिलेशनशिप्स, ये अच्छा टॉपिक है सोशल इश्यूज से रिलेटेड, तो भाई ये यूसीसी के अंडर में आ जाता है, तो फिर इसको भी हम लेकर एक रिपोर्ट, रिपोर्ट चाहेगा कि आर्ग्यूमेंट आएगा इसको लेके। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप अफेक्टिंग मैरिज एज इंस्टीट्यूशन, इसको लेके एक रिपोर्ट आ जाए, ओ आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर उसके बाद आता है डिक्लाइनिंग टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया, करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, यूएन सिस्टम वाइड, सोम प्लेस, होलिस्टिक, ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज, नहीं, ये सारे के सारे भाई हमारे करंट अफेयर्स टॉपिक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया ए मिशन नहीं, बहुत कुछ किया जज भाई के बारे में। इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एआई, ये भी छोड़ो। गोस्ट पार्टिकल्स नहीं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग भी नहीं, जीन थेरेपी भी नहीं आएगी, ये सारे और टेक्निकल टॉपिक्स हो जाते हैं। सर्वाइकल कैंसर भी नहीं आएगा, सबमरीन केबल सिस्टम भी नहीं आएगा,
सैटेलाइट बेस्ड ड्रोन करेक्शन सिस्टम भी नहीं आएगा, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री देगा MIRV टेक्नोलॉजी भी नहीं आएगी, न्यूज एंड शॉर्ट्स तो बिल्कुल नहीं है, करंट अफेयर्स वाले सारे टॉपिक्स हैं ये, ठीक है। उसके बाद में आगे आते हैं कल्चर में, लचित बरफुकन के बारे में नहीं पूछा जाएगा, वैसे करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। जियो हेरिटेज साइट्स के बारे में तो बेसिक्स तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक साइट्स को मेंशन किया गया है, तो उनको बस हमें करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से देखना है। और न्यूज एंड शॉर्ट्स आ जाती है फिर, आई गेस दैट्स द एंड ऑफ इट। टोटल 10 टॉपिक्स हो गए ना इस बार के। एथिक्स में आ जाता है हैप्पीनेस, है ना। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क इन पार्टनरशिप विद गैलप एंड ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर released the World Happiness Report WHR 2024. Finland topped in the rank for the 7th successive year, whereas India was ranked 126 out of 143 nations. इसको लेके भाई एक अच्छा सा हमारा ऐसे आ सकता है टॉपिक, जैसा मैंने बताया टॉपिक मैं ही बता दूंगा, या तो टॉपिक आपका यही होगा कि हैप्पीनेस ऑफ मल्टीफेसेटेड परस्यूट विद फार रीचिंग इम्पैक्ट, बहुत अच्छा सा टॉपिक दे रखा है, या फिर हाउ टू एथिकल वैल्यूज कल्टिवेट हैप्पीनेस, या फिर इन दोनों को मैं मिला के आपको एक बढ़िया सा ऐसे दे दूंगा, ठीक है। बेयर नेसेसिटीज एंड स्कार्स रिसोर्सेज, ये एक अच्छा टॉपिक है, ये एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। वाई गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बेयर नेसेसिटीज, वे टू बैलेंस बिटवीन बेयर नेसेसिटी एंड स्कार्स रिसोर्सेज, इसको लेके भाई एक अच्छा सा ऐसे आ जाए। टोटल हमारे हो गए 12 टॉपिक, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा एक रिलीजियस बिलीफ्स एंड इवॉल्विंग साइंटिफिक एडवांसमेंट, ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक आ जाएगा आपका ऐसे का, ठीक है। इसमें कुछ रिफ्रेश करने की जरूरत भी नहीं है हमें। एंड देन प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, प्लेसेस इन इंडिया, प्लेसेस इन वर्ल्ड, एंड दैट्स इट, ठीक है। टोटल 12 टॉपिक्स आपके मार्च के हो जाते हैं, ठीक। मार्च के टॉपिक कितने, 13 हो गए? ओके, 13 टॉपिक्स आपके मार्च के हो गए। आई होप आप लोगों ने फेब तक के टॉपिक से वर्क करना स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आप लोगों को अप्रैल और मई के जो टॉपिक्स हैं वो दे देंगे।